नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उपमा अलंकार, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए। तो चलिए आज हम बताते हैं कि उपमा अलंकार क्या है। उपमा अलंकार जब कविता में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि जब कविता में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और किससे तो किस किस चीज़ से तुलना की जाती है? धर्म, गुण, स्वभाव, सुंदरता, इन्हीं के आधार पर तुलना की जाती है। धर्म, गुण, स्वभाव और सुंदरता। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। और उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। और साधारण धर्म क्या होता है? जिस गुण आदि को लेकर, मतलब जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। और वाचक शब्द क्या होता है? कि जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण में क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात क्या है? उपमेय। उपमेय मैंने क्या बताया? जिसकी उपमा दी जाए। पीपर के पत्ते की ही उपमा यहाँ दी गई है। और सरिस, सरिस क्या है? वाचक शब्द, यानी जिस शब्द से उसकी उपमा प्रकट की जा रही है। और मन, उपमान है। डोला, साधारण धर्म, यानी इसमें ये हो रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला का अर्थ हुआ कि पीपर के पत्ते जैसा मेरा मन डोला। यहाँ सरिस जैसे मेरा मन डोला, तो यहाँ इस शब्द से इसकी तो उपमा दी जा रही है, तो यहाँ वाचक शब्द हो गया। और उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, यानी पीपर के पत्ते की उपमा दी जा रही है, तो ये उपमेय हो गया। और उपमान जो है जिससे उपमा दी जा रही है, जैसे मन से उपमा दी जा रही है। और डोला जो है साधारण धर्म हो गया, यानी गुण धर्म जिसमें बताया गया है, तो इस स्वभाव को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ साधारण धर्म हो गया। यदि अब बात करते हैं रूपक अलंकार। जब कविता में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा क्या कहती है? कि जब कविता में उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ उपमेय जो है धन है। धन क्या है? उपमेय है। और उपमान क्या है? राम। तो इसमें बिना भेदभाव के उपमेय को उपमान मान लिया गया। जैसे यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अगर राम को पा लिया तो धन के समान पा लिया। तो यहाँ पे क्या है कि धन जो है उपमेय है और राम जो है उपमान है, तो दोनों को बिना किसी भेद के एक मान लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार। तो इसका उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।